कहे सत्य का बो, करे कथा हरिजनों की जिसका तोल न मोल। करे कथा हरिजनों की जिसका तोल न मोल। भक्त तो वो है जो हमेशा हरि भक्तों की गुण गाथा गाता रहे, उनके उदाहरण लेकर खुद उस पथ पर चलने की प्रेरणा अर्जित करता रहे। और महाराज कह रहे हैं इन कथाओं का कोई तोल न मोल, इन्हें किसी जगह तोला नहीं जा सकता, और जब तोला नहीं जा सकता इनका क्या मोल लगाओगे। और भक्त का कैसा लक्षण है, दीन दुखी को देख कर दान दया मन लाए, बने सहायक प्रेम से दुख को दूर भगाए। बने सहायक प्रेम से दुख को दूर भगाए। दीन दुखी को देखे, दान दया मन लाए। महाराज यहां पर बड़े स्पेसिफिकली इन दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दान और दया। किसी भूखे को देखकर आप सांत्वना नहीं दे सकते महाराज, उस भूखे को बोलो भोजन देना पड़ेगा। किसी रोगी को आप सांत्वना से शांत नहीं कर सकते, उसे औषध देनी पड़ेगी। किसी नंगे बदन को जिसे ठंडी से जो कांप रहा है, वो आपके शब्दों का मोहताज नहीं है। महाराज कह रहे हैं वहां दान का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो दान उसमें भावना अभिमान की नहीं, उसमें भावना विनम्रता की, दया की भावना हो। दया को मन में लाकर कैसे, बने सहायक प्रेम से दुख को दूर भगा। बने सहायक प्रेम से दुख को दूर भगा। कैसे, अपना सब अर्पण करे हरि आगे कर ध्यान। अन्न वस्त्र के दान से करे दीन का मान। अन्न वस्त्र के दान से करे दीन का मान। अपना सारा कुछ परमेश्वर के अर्पित कर दे, हरि आगे कर ध्यान। अन्न वस्त्र के दान से करे दीन का मान। देवी और सज्जनों, मैं आपको आंखों देखी एक घटना सुनाता हूं पूज्य गुरुदेव के जीवन की। 1991 में 91 में हरिद्वार में साधना सत्संग लगा हुआ था। पूज्य महाराज सभी के साथ नीलधारा सैर करने के लिए जाते। आप लोग भी 4 दिवस नीलधारा की सैर करेंगे। महाराज के पावन स्थान पर जहां दोनों गुरुजनों के श्री विग्रह को गंगा अर्पण किया गया था, ये वो स्थान है। गुरुदेव नित्य वहां जाकर साधना के काल में मां भगवती के पावन तट पर बैठते, महाराज की स्मृतियों में डूब जाते। जब सुबह नीलधारा सैर करने के लिए जाते तो रास्ते में एक कोहड़ी पड़ा हुआ था, पेशेंट ऑफ लेप्रेसी। सारे शरीर पर कोढ़ हुआ है, जगह जगह से रक्तपात हो रहा है। ठंडी के दिन है, नवंबर में स्वामी जी महाराज के निर्वाण का साधना सत्संग लगा हुआ है। ध्यान देना, सुबह 6 बजे लगभग गुरुदेव सैर पर जाया करते। 6 बजे का काल है। महाराज ने एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई है। महाराज सैर करते हुए निकले, उस कोहड़ी को बड़े ध्यान से देखा। देखकर गुरुदेव सीधा निकल गए। पुल आता है बिरला घाट का, पौड़ियां उतरती हैं, पुल आता है आगे। महाराज श्री
पौड़ियां उतरने से पूर्व रुक गए और सभी को इशारा किया, तुम आगे जाओ। सभी को इशारा करके तो सभी साधकों को आगे भेज दिया। चंद साधक सेवा में रहने वाले वे पीछे रुक गए। महाराज मुड़कर आए। सभी साधक पुल चढ़कर देख रहे हैं पलट पलट कर गुरुदेव क्या कर रहे हैं। महाराज श्री आए, उस कोहड़ी के मरीज को खुद अपने हाथ से ठंडे गंगा जल से स्नान कराया। स्नान कराकर उसके सारे रक्त को साफ किया। रक्त को साफ करने के बाद महाराज ने जो शॉल ओढ़ी हुई थी उस शॉल को उड़ाया, उसे अपना स्वेटर पहनाया। साधकों को आकर नील धारा में शामिल किया अपने संग। वापस आए और देवी और सज्जनों, ये आंखों देखी बात है, आज भी वो बाबा जिंदा है। आज भी वो उसी जगह पर बैठकर आप जाएंगे तो वहां महाराज श्री का चित्र पाएंगे। महाराज को नमन करता है। महाराज ने उसका कोहड़ समाप्त किया था। साधना सत्संग की 5 दिन की जो अवधि थी, पंचरात्रि सत्संग हुआ करते, 4 दिवस 5 रात्रि के सत्संग हुआ करते थे। पंचरात्रि सत्संग पूर्ण होने से पहले उस बाबा का कोहड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया। आज भी आप जाकर उस बाबा के दर्शन करें। बिरला घाट में टाट वाले बाबा के नाम से वो बड़ा मशहूर बाबा है। आज भी वो बिरला घाट के अंदर नीचे वहां पर बैठता है। मैं प्रायः जब कभी स्मृति होती है, एक आध बार गया हूं, तो उसने महाराज के चित्र को उठा उठाकर हृदय से लगाकर कहा कि ये तो मेरे जीवन दाता हैं, मेरे सर्वस्व हैं। महाराज प्रायः ऐसी घटनाएं गुरुदेव के जीवन की आप लोग तो शायद परिचित नहीं होंगे। दिसंबर के महीने में गुरुदेव अचानक दोपहर को आते और स्नान करने लग जाते। वैसे तो किसी को बतलाते नहीं थे। जो गुरुदेव की सेवा में उनकी मुंह बोली बहन पुष्पा जी रहती, एक बार उन्होंने अधिकार वशात पूछा कि गुरुदेव आप दोपहर को ठंडी में आते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, आखिर बात क्या है। एक दिन महाराज के मुख से अनायास निकल गया, मैं शमशान में किसी लावारिस लाश का संस्कार करके आया हूं। महाराज प्रायः ऐसे कर्म अपने हाथ से किया करते, जिसका कोई नहीं, जिसको कोई अग्नि देने वाला नहीं। गुरुदेव ने उसका जाकर संस्कार अपने धन से, अपनी मेहनत की कमाई से जाकर किया। देवी और सज्जनों, मैं समझता हूं जिसका कोई नहीं था उसने अपना अंत सवार लिया, जो ऐसे महापुरुष के हाथ से अग्नि मिल गई। ना होना अच्छा था, क्यों? किसके हाथ से मुक्ति को प्राप्त हो रहा है, किसके हाथ से उसको सदगति मिल रही है। महाराज लिख रहे हैं भक्ति प्रकाश जी में, अन्न वस्त्र के दान से करे दीन का मान। ये 2 चीजें देने से कभी जीवन में सकुचाना नहीं। और हो सके तो हर मास एक नियम बनाइए, अपने हाथ से सर्दी आ रही है, अपने बच्चों से एक एक गर्म वस्त्र गरीबों को दान करवाओ। हर महीने अपने बच्चों से अन्न का दान करवाइए, देने की आदत डलवाइए। ये कायदा हमारे निवासों में होना चाहिए। अर्पण सब अपना सब अर्पण करे, हरि आगे कर ध्यान। अन्न वस्त्र के दान से करे दीन का मान। उसकी लज्जा को रक्षित करने के लिए वस्त्र का दान, उसके प्राण को पोषित करने के लिए अन्न का दान हमें अवश्य करना चाहिए। संकल्प लो श्री भक्ति प्रकाश जी के पाठ से, यथा सामर्थ्य जैसा बन पड़े किसी एक गरीब का तन किसी वस्त्र से ढको, किसी के घर में अन्न का दान देकर
उसके प्राण का पोषण करो। और जो ऐसा करते हैं, महाराज कहते हैं, ऐसे सज्जन धन्य का भक्त संत है ना, रखे भरोसा राम का, करे राम का काम। रखे भरोसा राम का, करे राम का काम। अरे भैया, अन्न वस्त्र देना तो परमेश्वर का काम है, और जो भगवान का जन अन्न वस्त्र का दान देता है वो परमेश्वर का काम कर रहा है, वो उस दाता का, उस विधाता का कृत्य कर रहा है। पर महाराज उसको बड़ी उपमा देते हैं, कैसे? ऐसे भक्त सुभागवत उनकी कथा कला, कथन मनन सुश्रवण से हरती भारे पार। कथन मनन सुश्रवण से हरती भारे पार। ऐसे भक्तों की कथा जो कहेगा, जो चिंतन में लाएगा, ऐसे भक्तों की कथा जो सुनेगा सुश्रवण से, हरती भारे पाप, सारे पाप उस व्यक्ति के नष्ट हो जाएंगे। इतनी पुनीत हरि भक्तों की कथा है, इतनी दिव्य, इतनी पुलकित करने वाली हरि भक्तों की गाथा है। कल हम जनक जी का उदाहरण लेंगे, पर आइए 2 मिनट के लिए ऐसे भक्तों की उपमा में एक धारणा के माध्यम से, एक धुनी के माध्यम से आज के सत्र को विश्राम दें। तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे राम, तुम भक्तन के तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम 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 भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम 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 भक्तन के भक्त तुम्हारे। राम 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 राम, राम 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 राम। भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के,
भक्त तुम्हारे राम, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे राम, भक्तन के भक्त तुम्हारे राम, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे राम, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे राम, 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 तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे,